हाय फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के मॉडल सेट पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर लेके आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ओके, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है कि आकाशीय आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न होता है, इकाई सेल कहलाता है। इंग्लिश में है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट कलेक्शन ऑफ एटम्स, molecules, ions in the crystal such that the replication of the unit cell in 3 dimensions जनरेट द इंटायर क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फोटो है, इस तरह का बनता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है? एक उदाहरण में समझाएं। कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल वे हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं जिनमें से एक पर ऑक्सीकरण और दूसरों पर अवकरण होता है। इंग्लिश में है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a device that produce an electric current at a constant voltage as a result of an electron transfer reaction. An electrochemical cell is a device that produces an electric current at a constant voltage as a result of an electron ट्रांसफर रिएक्शन। एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गैल्वेनिक सेल। ओके फ्रेंड्स, तो उसका देखिए फोटो है, ये सी का और ये जेडन का है अति ये है। उसके बाद ये उसको ऐसे करके देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो ये उसका फिगर है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग लिख लीजिएगा। अब कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करें। तो इसका आंसर है, लोहे की सतह के एक विशेष स्थान पर लोहे के परमाणु का ऑक्सीकरण होता है, जिनके फलस्वरूप वह Fe2+ आयन में परिवर्तित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। यह स्थान एनोड का काम करता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु से होकर धातु के एक दूसरे स्थान पर जाकर H+ आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन को अवकृत करते हैं। यह दूसरा स्थान कैथोड का काम करता है। अभिक्रिया में बने Fe2+ आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर Fe3+ आयन में बदल जाता है, जो धातु की सतह पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के रूप में जमा हो जाता है। ये जंग कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप लोग लिख लीजिएगा और 2-3 बार लिखिएगा और याद कीजिएगा। ओके, फिर इंग्लिश में है, डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। कहता है कि द आयरन एटम इज ऑक्सीडाइज एट ए पार्टिकुलर प्लेस ऑन द surface of the iron, as a result of which it converts to Fe2+ ion and liberates the electron. This place acts as anode. These free electrons pass through the metal to each other in the presence of an H+ ion to reduce oxygen. This place acts as the cathode. The Fe2+ ion formed in the reaction is oxidized by atmospheric oxygen and converted into Fe3+ ion, which is deposited on the metal surface as hydrated ferric oxide. These are called rust. Okay friends, next question है, धातु के वैद्युत शोधन विधि का संक्षिप्त वर्णन करें। धातु के वैद्युत शोधन विधि का संक्षिप्त वर्णन करें। कहता है, धातु के विद्युत शोधन के लिए अशुद्ध धातु को एनोड बना देते हैं तथा
उसी धातु का शुद्ध रूप को कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रोड उसी धातु के विलीय लवण के विलयन से में डुबा दिया जाते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन से धातु के आयन कैथोड पर जाकर शुद्ध धातु के रूप में एकत्र होते हैं और उसी मात्रा में अशुद्ध धातु एनोड से निकलकर धातु आयन बनकर विलयन में चली जाती है। ये अशुद्धियाँ एनोड मड के रूप में एनोड के नीचे बैठ जाती है। ओके, याद कर लीजिए भैया। एक्सप्लेन इन ब्रीफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कहता है फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग दैट metal the impure metal is made an anode and the pure form of the same metal is used as the cathode. These electrodes are immersed in electrolytes of the same metal. When the electric currents flows, the metal ions from the electrolyte go to the cathode and collects as pure metal, and the same amount of impure metal escapes from the anode and goes into the solution to form the metal ion. These impurities sit under the anode as anode mode.